नमस्ते। पाकिस्तान आज अपने इतिहास के सबसे खतरनाक आर्थिक मोड़ पर खड़ा है। जिस देश ने कभी इस्लामी एकजुटता और सामरिक ताकत के दम पर दक्षिण एशिया को हिलाने के सपने देखे थे, आज वही दो वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है। कराची से लेकर पेशावर तक हर सड़क पर महंगाई की मार से कराती आवाम दिखाई देती है। दुकानों में राशन कम है, दाम इतने ऊंचे कि गरीब आदमी केवल आहें भर सकता है। सवाल उठता है कि यह सब कैसे हुआ? क्या केवल बाढ़ या प्राकृतिक आपदाएं जिम्मेदार हैं, या फिर इसके पीछे पाकिस्तान की गलत नीतियां, उसकी युद्ध प्रियता और पड़ोसी देशों से चल रहे संघर्षों का भारी आर्थिक बोझ भी है? पाकिस्तान की गलियों में भी सवाल यही है, क्या कभी यह देश फिर से अपने लोगों को दो वक्त की रोटी दे पाएगा, या फिर बंदूकों की गूंज में भूख की आवाज हमेशा दबती रहेगी? पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान ने हर वह गलती दोहराई है जो किसी कमजोर अर्थव्यवस्था को रसातल में धकेल सकती है। 2023 में जब आटे की किल्लत ने देश को हिला दिया था, तब जनता ने उम्मीद की थी कि सरकार कुछ सबक लेगी। लेकिन जुलाई 2025 की बाढ़ ने पंजाब और सिंध की उपजाऊ जमीनों को तबाह कर दिया। लाखों टन गेहूं, चावल और सब्जियों की फसलें बह गई। हालत यह हुई कि खेत सूख गए, बाजार खाली हो गए और गोदामों में रखा अनाज भी सड़ने लगा। पाकिस्तान की कृषि व्यवस्था, जो पहले कर्ज और भ्रष्टाचार से जकड़ी हुई थी, अब पूरी तरह ढह चुकी है। अक्टूबर 2025 में हालात ऐसे हो गए कि बाजारों से आटा, चावल और सब्जियां गायब होने लगी। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के ताजा आंकड़ों के मुताबिक साप्ताहिक मुद्रास्फीति दर 4.57% तक पहुंच गई है, जबकि कई इलाकों में जरूरी खाद्य वस्तुओं के दाम औसतन 25 से 30% तक बढ़ गए हैं। 20 किलो के एक बैग आटे की कीमत 2800 रुपये से ऊपर चली गई है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में यह दाम 2800 से 3200 रुपये तक पहुंच चुका है। चावल की कीमतें 9000 रुपये प्रति 25 किलो तक हो गई है और सब्जियां, खासकर टमाटर, प्याज और आलू सामान्य उपभोक्ता की पहुंच से बाहर हो गए हैं। टमाटर की कीमतों में तो सिर्फ एक हफ्ते में 33% से ज्यादा का उछाल आया है। पंजाब में आटा और गेहूं की सप्लाई पर अघोषित प्रतिबंध ने हालात को और भयावह बना दिया है। दुकानदार खुलेआम जमाखोरी कर रहे हैं और जनता के हाथ केवल खाली थैले आ रहे हैं। महंगाई का सबसे बड़ा बोझ गरीबों पर पड़ा है। जो परिवार महीने में मुश्किल से 20,000 रुपये कमाते हैं, उनके लिए हर रोज की दाल रोटी अब जंग बन चुकी है। बच्चे अधपेट सो रहे हैं, औरतें सस्ते आटे की दुकानों पर लंबी कतारों में खड़ी है, लेकिन स्टॉक खत्म होने की खबर रोज सुनाई देती है। पाकिस्तान की सरकार के पास अब न पैसा बचा है, न नीति और न भरोसा। उसका खजाना पहले ही विदेशी कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था और ऊपर से भारत और अफगानिस्तान के साथ बढ़ते युद्ध तनाव ने इस देश की रीढ़ तोड़ दी है। पाकिस्तान की फौज ने हाल के महीनों में पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर सक्रियता बढ़ा दी है। अफगान तालिबान के साथ सीमा संघर्षों में रोजाना गोला बारूद और रक्षा सामग्री पर लाखों डॉलर खर्च हो रहे हैं। वहीं भारत के साथ नियंत्रण रेखा पर तनाव और सैन्य तैयारी ने पाकिस्तान के रक्षा बजट को बेतासा बढ़ा दिया है। अनुमान है कि पाकिस्तान ने 2025-26 के बजट में अपनी जीडीपी का करीब 26% केवल रक्षा पर खर्च किया है। जब विदेशी मुद्रा भंडार मुश्किल से 9 से 10 अरब डॉलर रह गया हो, तब यह खर्च सीधे आम जनता की थाली से निवाला छीन रहा है। भारत से दुश्मनी निभाने की जिद में पाकिस्तान ने अपना आर्थिक संतुलन खो दिया है। सीमा तनाव के कारण व्यापार घटा, आयात महंगा हुआ और विदेशी निवेशकों ने भरोसा खो दिया। भारत से आने वाले कच्चे माल की आपूर्ति रुकने से पाकिस्तान के उद्योग ठप पड़ गए। इसके असर ने खाद्य आपूर्ति को भी झटका दिया, क्योंकि परिवहन लागत और ईंधन की कीमतें बढ़ गई। वही हाल अफगानिस्तान सीमा का है, जहां लड़ाई के कारण सैकड़ों ट्रक और आपूर्ति मार्ग ठप पड़े हैं। इसका सीधा असर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बाजारों पर पड़ा है, जहां खाद्य वस्तुओं की कीमतें दोगुनी हो गई। पाकिस्तान की सत्ता में बैठे नेताओं ने महंगाई के लिए बाढ़ और वैश्विक मंदी को जिम्मेदार बताया है, लेकिन हकीकत यह है कि उनकी नीतियां ही इस तबाही का मुख्य कारण है। जब गेहूं निर्यात पर अघोषित रोक लगाई गई, तब किसानों को उचित दाम नहीं मिले और उत्पादन घट गया। सरकार ने सब्सिडी घटाकर घाटा कम करने की कोशिश की, लेकिन यही कदम गरीब जनता के लिए जहर बन गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से गेहूं और दालों के आयात में देरी ने आपूर्ति संकट को और बढ़ा दिया। वर्तमान हालात किसी भी सभ्य राष्ट्र के लिए चेतावनी है।
एक और पाकिस्तान में मुद्रास्फीति 30% के करीब है। दूसरी ओर बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। देश का औद्योगिक उत्पादन ठहराव पर है। विदेशी कर्ज भुगतान की समय सीमा नजदीक है और डॉलर की कमी ने आयातित वस्तुओं को और महंगा बना दिया है। IMF की शर्तों के कारण सब्सिडी घटाई गई है, जिससे बिजली और पेट्रोल के दाम फिर बढ़ गए हैं। जब परिवहन महंगा होता है तो हर वस्तु महंगी हो जाती है और यह वही चक्र है जिससे पाकिस्तान निकल नहीं पा रहा है। बाढ़ और युद्ध, इन दो घातक कारकों ने पाकिस्तान की कमजोर अर्थव्यवस्था को तोड़कर रख दिया है। बाढ़ ने खेत छीने और युद्ध ने खजाना। ऐसे में गरीब जनता के हिस्से में केवल भूख और निराशा आई है। जो देश कभी कश्मीर को हथियाने की बात करता था, अब खुद अपने खेतों को बचाने में असमर्थ है। जहां सेना के पास अत्याधुनिक हथियार है, वहीं गरीबों के पास रोटी नहीं। यही पाकिस्तान का असली चेहरा है। एक ऐसा राष्ट्र जो बंदूकों पर खर्च तो कर सकता है, लेकिन बच्चों को दूध नहीं दे सकता। महंगाई अब सिर्फ आर्थिक नहीं रही, यह एक सामाजिक विस्फोट में बदल रही है। जब जनता भूखी होती है तो गुस्सा सड़कों पर उतरता है। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में महंगाई विरोधी प्रदर्शनों में जनता ने साफ कहा है कि उन्हें रोटी चाहिए, भाषण बिल्कुल नहीं। लेकिन सत्ताधारी वर्ग अभी भी राजनीतिक षड्यंत्रों और सत्ता संघर्ष में उलझा हुआ है। IMF की मदद पर निर्भर यह देश अब बाहरी सारे से चलने वाला बना हुआ है। किसी भी दिन डॉलर की कमी या तेल आपूर्ति में रुकावट से पूरा सिस्टम ध्वस्त हो सकता है। आर्थिक संकट ने पाकिस्तान की सामाजिक संरचना को भी तोड़ दिया है। अपराध बढ़ रहे हैं, लूटमार की घटनाएं आम हो गई है और युवा वर्ग बेरोजगारी से जूझ रहा है। जिन फैक्ट्रियों में पहले उत्पादन होता था, वहां अब ताले लटक रहे हैं। बाढ़ में तबाह खेतों की जगह अब पानी और कीचड़ का साम्राज्य है। पाकिस्तान के गांव कस्बे जो कभी गेहूं और चावल की पहचान थे, अब मदद की आस में खड़े हैं। भारत और अफगानिस्तान से टकराव ने न केवल पाकिस्तान की सीमाओं को अस्थिर किया है, बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था की आत्मा को भी खोखला कर दिया है। सेना पर बड़ा बोझ, विदेशी कर्ज पर बढ़ती निर्भरता और घरेलू उत्पादन में गिरावट, यह तीनों मिलकर पाकिस्तान को गहरे आर्थिक गर्त में धकेल रहे हैं। विदेशी निवेशक भाग चुके हैं, मुद्रा लगातार गिर रही है और महंगाई का राक्षस अब काबू से बाहर है। कभी पाकिस्तान अपने आप को मुस्लिम वर्ल्ड का सेंटर ऑफ पावर कहता था, लेकिन अब वही देश IMF की दया पर जिंदा है। जिस राष्ट्र ने भारत से दुश्मनी को अपनी नीति का केंद्र बना लिया, वह अब भूख से अपने ही नागरिकों का भविष्य खा रहा है। पाकिस्तान की गलियों में अब सिर्फ एक आवाज गूंजती है, रोटी दो। लेकिन सत्ता के गलियारों में इस आवाज को सुनने वाला कोई नहीं। अक्टूबर 2025 का पाकिस्तान वह आईना है जिसमें दिखता है कि जब कोई राष्ट्र युद्ध, घृणा और धार्मिक उन्माद में अपनी ऊर्जा खर्च करता है तो अंत में भूख और गरीबी उसका भाग्य बन जाती है। महंगाई के आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं हैं, यह उस समाज की चीख है जो हर दिन टूट रहा है। जब तक पाकिस्तान अपने फौजी जुनून को त्याग कर आर्थिक सुधारों और जन कल्याण की ओर नहीं लौटेगा, तब तक यह भूख की आग हर घर को जलाती रहेगी। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।